कभी सोचा है, एक रिश्ता टूटता नहीं, बस सवालों में खो जाता है। प्यार तो वहीं रहता है, पर विश्वास धुएं की तरह हवा में बिखर जाता है। प्राचीन भारत का समय था, एक राजा वीरेंद्र देव जिसने धर्म और न्याय को जीवन माना, और एक रानी मालविका जिसकी निष्ठा और प्रेम को देवता भी प्रणाम करते थे। उनका प्रेम इतना पवित्र था कि लोग कहते थे, यह रिश्ता स्वयं भगवान ने जोड़ा है। पर भाग्य कभी कभी सबसे सच्चे रिश्ते को भी परखना चाहता है। एक दिन किसी के शब्दों ने राजा के दिल में संदेह का जहर घोल दिया, और उसी पल शुरू हुई एक ऐसी परीक्षा जिसने प्रेम, सत्य और विश्वास तीनों की सीमाएं तोड़ दी। यह कहानी है उस स्त्री की जिसने अपने प्रेम की सच्चाई अग्नि में उतरकर साबित की। विश्वास की अग्नि परीक्षा, जहां प्यार जीता पर दिल जल गया। प्राचीन भारत का समय था जब धरती पर धर्म, सत्य और मर्यादा की जड़ें गहरी थीं। विंध्याचल पर्वत की तलहटी में बसा एक राज्य था, सौरगर। यह राज्य अपनी समृद्ध, सुंदरता और न्यायप्रिय राजा वीरेंद्र देव के लिए प्रसिद्ध था। राजा वीरेंद्र केवल पराक्रमी ही नहीं, बल्कि बुद्धिमान और धर्मनिष्ठ भी थे। उनकी रानी मालविका रूप, गुण और श्रद्धा की मूर्ति थीं। कहते हैं कि जब रानी मंदिर में दीप जलाती तो पूरा राजमहल सुवासित हो उठता था। राजा और रानी का जीवन प्रेम, आदर और विश्वास पर टिका था। परंतु भाग्य के लेखे से कोई भी नहीं बचता। एक दिन एक ऐसी घटना घटी जिसने इस दंपत्ति के जीवन की दिशा ही बदल दी। एक दिन राज्य के सीमांत से एक सेनापति लौटा, नाम था राजनाश। वह युद्ध में राजा का दाहिना हाथ था, परंतु मन में वह शक्ति और पद का लोभी था। राजा की रानी से वह गुप्त रूप से ईर्ष्या करता था, क्योंकि रानी का आदर पूरे दरबार में सर्वोच्च था। राजनाश ने राजा के मन में धीरे धीरे संदेह का विष बोना शुरू किया। महाराज, रानी बहुत दयालु हैं, परंतु आप जानते हैं, महल में आने जाने वालों पर हमेशा भरोसा नहीं किया जा सकता। मैंने कुछ अजीब बातें सुनी हैं। राजा ने पहले इसे हंसी में टाल दिया, परंतु जब वही बातें बार बार आने लगीं, उनका मन विचलित होने लगा। विश्वास का वृक्ष कितना भी मजबूत क्यों न हो, संदेह की दीमक लग जाए तो धीरे धीरे गिर ही जाता है। रानी मालविका अपनी नित्य पूजा में लीन थीं। जब राजा उनके कक्ष में आए, उनके चेहरे पर चिंता की रेखाएं थीं। रानी ने पूछा, प्रभु क्या बात है? राजा बोले, रानी, संसार कहता है कि स्त्री की निष्ठा तभी प्रमाणित होती है जब वह परीक्षा दे। मैं तुम्हें किसी बात का दोष नहीं देता, पर मेरा मन अस्थिर है। मैं चाहता हूं तुम यह प्रमाण दो कि तुम्हारा हृदय केवल मेरा है। रानी स्तब्ध रह गईं। आंसुओं से उनकी आंखें भीग गईं, परंतु उन्होंने कहा, यदि मेरे पवित्र मन पर आपको संदेह है तो मैं अग्नि की शपथ लेकर अपनी निष्ठा सिद्ध करूंगी। राजमहल के प्रांगण में अग्निकुंड सजाया गया। ब्राह्मणों ने मंत्रोच्चार किया। रानी ने देवी दुर्गा की मूर्ति के सामने प्रणाम किया और बोली, हे मां, यदि मेरा हृदय शुद्ध है और मैंने अपने पति के अतिरिक्त किसी की भी भावना में प्रवेश नहीं किया, तो यह अग्नि मुझे स्पर्श न करे। वह अग्निकुंड में उतरी और चमत्कार हुआ। अग्नि की लपटें उन्हें छू भी न सकीं। वह बाहर आईं, उनके वस्त्र भी अछूते थे। सारा दरबार मौन था। फिर जयघोष हुआ। राजा के आंसू बह निकले। उन्होंने रानी के चरणों में सिर झुका दिया। राजा ने राजनाश को बुलाया और कहा, जिसने मेरे मन में संदेह का विष डाला, वही इस राज्य का सबसे बड़ा अपराधी है। राजनाश कांप उठा। राजा ने उसे दंडित कर राज्य से निष्कासित कर दिया। फिर राजा ने सभा में कहा, स्त्री का सम्मान ही राज्य की मर्यादा है। जो पुरुष अपने ही जीवन साथी पर विश्वास नहीं रखता, वह स्वयं अपने धर्म को अपवित्र करता है। रानी ने कहा, प्रभु, मैं आपको दोष नहीं देती। मनुष्य का मन कांच की तरह है। एक बार संदेह की दरार पड़ जाए तो पूरा प्रतिबिंब टूट जाता है, लेकिन सच्चा प्रेम वही है जो हर दरार को जोड़ दे। राजा ने रानी का हाथ थामा और कहा, आज से तुम्हारा विश्वास ही मेरा धर्म है। उस दिन से सौरगर राज्य में हर वर्ष विश्वास उत्सव मनाया जाने लगा, जिस दिन पति पत्नी एक दूसरे से न केवल वचन लेते, बल्कि आत्मा से वफादारी की प्रतिज्ञा करते। ये कहानी सिखाती है
कि यह विश्वास वह दीपक है जो रिश्तों के मंदिर में जलता है। एक बार बुझ जाए तो अंधकार लौट आता है, लेकिन अगर प्रेम सच्चा हो तो वही दीपक फिर से जल सकता है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक भगवान के नाम का आशीर्वाद बन जाएगा। और सब्सक्राइब करके इस भक्ति यात्रा का हिस्सा बन जाइए, ताकि अगली प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।